मौर्य क्लासेस आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज से हम कुछ नए चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं और मजा आने वाला है सच में। बड़ा ये चैप्टर देख करके बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है इस चैप्टर को लेकर के बड़ा, क्योंकि ये चैप्टर ही इंटरेस्टिंग है और मैं आपको बताऊंगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और ये एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन पे ज्यादा प्रैक्टिस करना है बड़ा, क्योंकि एग्जाम के बोर्ड के अंदर बड़ा इसमें से 4-4 मार्क्स से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो सो प्लीज बड़ा सभी बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे। तो अगर बात करो बोर्ड के अंदर बड़ा, ये 9 मार्क्स में पूछा जाएगा। कितने मार्क्स में पूछा जाएगा बड़ा? ये 9 मार्क्स में आने वाला है। तो इसमें से क्या क्या आने वाला है? तो बड़ा 1 मार्क का एक एमसीक्यू आएगा और 4-4 मार्क के ऐसे 2 क्वेश्चन आएंगे बड़ा। 4-4 मार्क के क्या होंगे बड़ा? ऐसे 2 क्वेश्चन आएंगे। टोटल कितने मार्क्स होगा? 8 मार्क्स हो गए। 8 नंबर ये और 1 नंबर ये, टोटल कितने हो जाएंगे? 9 नंबर आपका हो जाएगा। तो याद रखना, बड़े क्वेश्चन इसमें से आते हैं और कंफर्म आते हैं बड़ा, और 2 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 क्वेश्चन आएंगे। तो सभी बच्चे इस चैप्टर को खास 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 अच्छे से पढ़ के जाना बड़ा। और जरूरी नहीं बड़ा हर एक चीजों को लाइन टू लाइन आप लोग समझो। हम कहते हैं कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, किसी कॉन्सेप्ट मतलब समझ में आ गया ना, तो आप पूरे चैप्टर को आसानी से लिख पाओगे। क्योंकि जब आपको उसके बारे में पता ही नहीं होगा, आपके उसके बारे में नॉलेज ही नहीं होगा, तो बड़ा आप कितना भी आपको ज्ञान दे दिया जाए आप नहीं कर सकते बड़ा। जब तक आपको बड़ा नॉलेज नहीं होगा, उसके बारे में पता नहीं होगा, तो आप लिखोगे कैसे? इसीलिए ना बड़ा आज मैं आप लोग जो भी ज्ञान देने वाला हूँ, जो भी चीज आपको पढ़ाने वाला हूँ, उसे आपको ध्यान से शांति से सुनना है, समझना है, तो ही बड़ा आप लोग सारी चीजों को अच्छे से कवर कर पाओगे बड़ा। फिर भी अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन होता है बड़ा, सो प्लीज बड़ा आप लोगों को मैसेज करना है, जिससे मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकूं। और अगर आपको थोड़ा भी बड़ा मेरा वीडियो अच्छे से समझ में आता है ना, तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, एक छोटा सा प्यार भरा कमेंट करना है, जिससे मुझे पता चले कि मेरे प्यारे बच्चे कितना मेरी वीडियो को देखते हैं और कितना सपोर्ट चाहते हैं बड़ा। क्योंकि अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा ना बड़ा, सच में मैं आने वाले टाइम पे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए बनाते रहूंगा, ठीक है? और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाते रहूंगा, जिससे आपको हर एक चैप्टर आसानी से समझ में आ जाए। तो बड़ा चलिए सबसे पहले समझते हैं इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, हम उसके बारे में डिटेल में समझेंगे, ठीक है? सबसे पहले बड़ा हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर पढ़ेंगे चैप्टर के बारे में, भारत कृषि। यानी हम सबसे पहले शुरुआत में आपको बताएंगे इस चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर में कृषि क्या है और कृषि क्यों करते हैं लोग, और कृषि से हमें क्या फायदा होता है। हम कृषि के बारे में पूरा डिटेल में नॉलेज देंगे, मतलब बेसिक प्रस्तावना समझाएंगे। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएंगे बड़ा, जिसमें हम पढ़ाएंगे कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार हो जाए बड़ा, उसके बाद बताऊंगा पे के बारे में। पे मतलब इसमें चाय, कॉफी और कोको के बारे में आता है बड़ा, तो उसके बारे में बड़ा मैं आप लोगों को क्या करूंगा, डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है? सारी चीजें बड़ा आप लोगों को आती ही होगी। फिर बड़ा उसके बाद मैं नकदी फसल के बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा, नकदी फसल के बारे में, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो नकदी फसल भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में आता है ब्राह्मण, ठीक है? फिर उसके बाद बड़ा इसमें कपास आता है, गन्ना आता है, ये सब नकदी फसल में आता है, ठीक है? आगे उस पर बताऊंगा कृषि क्षेत्र की तकनीकी और संस्थागत सुधार के बारे में बताऊंगा, ये भी एग्जाम में आता है ब्राह्मण। इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्लियर बड़ा? चलिए उसके बाद बताऊंगा बड़ा हरित क्रांति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद बड़ा मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय अर्थतंत्र में कृषि का कितना योगदान है, ठीक है? तो हम लोग उसके बारे में भी अच्छे से क्या करेंगे, समझेंगे। ये सारी चीज बड़ा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सभी चीजों को हम डिटेल में क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे बड़ा आज के लेक्चर में बेसिक यानी प्रस्तावना के बारे में। फिर दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे बड़ा कृषि के प्रकार के बारे में। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, टॉपिक समझते चलेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कृषि के बारे में। भाई कृषि है क्या? क्योंकि जो चैप्टर पढ़ रहे हैं अगर उसके बारे में बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं, कृषि क्या है। चलिए बच्चों,
तो सबसे पहले समझ लेते हैं कृषि क्या है। आप सभी को पता होना चाहिए बेटा कृषि हमारे लिए क्यों जरूरी है, कृषि का महत्व क्या है। बेटा आप सबको पता है कि प्राचीन काल मतलब पुराने समय से ही भारत में ज्यादातर लोग खेती से जुड़े हुए हैं। ज्यादातर लोग किससे जुड़े हुए, खेती से जुड़े हुए हैं। ज्यादातर लोग किससे जुड़े हुए, खेती से जुड़े हुए। बड़ा आज भी भारत की जो अर्थव्यवस्था है बड़ा, आज भी भारत की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ा सहारा अगर कोई है तो वो कौन है बड़ा, कृषि है। क्योंकि आप सबको पता है खेती जो है, कृषि जो है, वो भारत का एक महत्वपूर्ण क्या माना जाता है, संसाधन माना जाता है। क्योंकि आप सबको पता है लगभग लगभग 60% लोग खेती कर रहे हैं। यानी पूरे भारत में लगभग 60% लोग क्या कर रहे हैं, खेती से जुड़े हुए हैं, खेती कर रहे हैं। ठीक है। और आप सबको पता होना चाहिए खेती सिर्फ खाने का अनाज नहीं देता है, खेती सिर्फ खाने का अनाज नहीं देता है, बल्कि आपको पता होना चाहिए कपास, गन्ना, तंबाकू जैसी चीजें भी मिलती हैं जो कारखाने में क्या होती है बड़ा, काम आती है। यानी कि खेती सिर्फ भोजन की आपूर्ति नहीं कराती है, वो कारखानों के लिए और बड़े बड़े उद्योगों के लिए कच्चा माल भी खेतों से क्या करती है, प्राप्त करवाती है। आपको और भी चीजें जानना होना चाहिए बड़ा, पता है आपको खेती से देश का कुल उत्पादन लगभग, यानी देश का राष्ट्रीय उत्पादन जो है लगभग 22% भाग राष्ट्रीय उत्पादन है। और अगर बात करूं निर्यात में बात करूं तो निर्यात भारत का लगभग कितना परसेंट हिस्सा बड़ा, 18%। मतलब विदेशी माल को बेचकर कितना प्रतिशत पैसा आता है बड़ा, 18% पैसा आता है। यानी हम क्या करते हैं, हम जो भी उत्पादन करते हैं वो उत्पादन विदेशों को माल बेच करके वहां से 18% जितना पैसा हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे आधारित चीज क्या है, कृषि। इसीलिए इसीलिए तो लोग कहते हैं कि भारत एक क्या है बड़ा, कृषि प्रधान देश है। हमारा भारत कैसा है बड़ा, कृषि प्रधान देश है। सबसे ज्यादा महत्व कृषि को दिया गया है बड़ा। आगे आगे बात करूं बड़ा, आगे और चीज बताऊं बड़ा, भारत के बारे में और बताऊं बड़ा, तो आप सबको पता होना चाहिए कि भारत में खेती के लिए उपजाऊ मैदान, 12 महीने फसल ली जा सके ऐसी अनुकूल जलवायु, सिंचाई, कुशल और मेहनती किसान, ये सब हमारे भारत में। इसके बावजूद भी भारत में कृषि क्षेत्र में पूरी तरीके से विकास नहीं हो पा रहा है। ठीक है। और भारतीय किसान कैसे बड़ा, गरीब है और कम पढ़े लिखे लोग। ठीक है। आज भारत में अच्छी सिंचाई है, मतलब सिंचाई की सुविधा क्या है, कम है, अनियमित है, अनिश्चित वर्षा है और अधिक जनसंख्या है, बड़े परिवार हैं, छोटे आकार के खेत हैं, प्रयोगशीलता की प्रगति, उदासीन रुख है, रासायनिक खाद, उन्नत किस्म के बीज, आधुनिक यंत्र, वैज्ञानिक कृषि, इसका उपयोग बहुत ही कम हो रहा है। क्यों 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 कम हो रहा है भाई, सिंचाई की सुविधा कम क्यों है, अनियमित और अनिश्चित बारिश क्यों हो रही है, जनसंख्या ज्यादा है, परिवार बड़े हैं, खेत का आकार छोटा है। ठीक है। रासायनिक खाद, उन्नत किस्म के बीज, आधुनिक यंत्र, ये सारी चीजों का उपयोग कम क्यों हो रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि शिक्षा का वर्ग जो है ना, जो कृषि है वो शिक्षा से जुड़ा हुआ नहीं है। जो किसान है वो एजुकेशन से जुड़े ही नहीं। तो समाज जब पढ़ेगा नहीं तो आगे बढ़ेगा कैसे। तो समाज में कृषि नीचा पाना जाने वाला स्थान बताया गया। इसलिए वैश्विक उत्पादन की समक्ष भारत का तुलना उत्पादन क्या है, बहुत ही कम मात्रा में। हकीकत में कृषि एक महत्वपूर्ण बिजनेस बन चुका है। ठीक है बेटा, व्यवसाय है, महत्वपूर्ण व्यवसाय है। ठीक है बेटा, आज आपको सबसे बड़ा तरीका यही बड़ा ना, लेकिन बड़ा कहीं बहुत सारी जगहों पे बड़ा एजुकेशन की कमी है। आज भी हम पुराने तरीके के यूज करते हैं, पुरानी तकनीकी यूज करते हैं, पुराने साधन यूज करते हैं, और हम लोग नई नई टेक्नोलॉजी का, नई नई साधनों का उपयोग हम कम करते हैं। ठीक है। जिसमें क्या होता है बड़ा, हम लोग अच्छी तरीके से खेती नहीं कर पाते हैं। तो यही हमारा क्या है, सबसे बड़ा कारण है बड़ा। ठीक है। ये सारी चीजें जो मैंने बताया कृषि के बारे में बताया बड़ा, इसमें आपको एग्जाम में सिर्फ 2 ही पॉइंट पूछा जाएगा बड़ा। अगर एग्जाम में पूछता है तो
तो बड़ा आप लोगों को 2 पॉइंट याद रखना है। एक, भारत में कितने प्रतिशत लोग खेती से जुड़े हुए हैं, एक ये पॉइंट। और भारत में राष्ट्रीय उत्पादन कितना लगभग है, एक ये पॉइंट। और निर्यात कितना परसेंट है बड़ा, 2 पॉइंट। इसमें से ये 3 पॉइंट आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है और इसमें से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी चीजें मैंने आपको जो समझाया वो ओरली आपको समझ लेना है। जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको अंडरलाइन कर दिया है मैडम। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आगे बढ़े बड़ा, अब हम पढ़ाने जा रहे हैं कृषि के प्रकारों के बारे में समझेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं गारंटी देता हूँ बड़ा, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है आता है आता है। तो सो प्लीज बड़ा सभी बच्चे ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान से और अच्छी तरीके से क्या करना है, पढ़ाई करना है, क्योंकि वो वाला एग्जाम में आने की तैयारी है बड़ा। तो सभी बच्चे खेत के बारे में तो जरूर पढ़ना। चलिए सबसे पहले आज हम पढ़ाने जा रहे हैं बड़ा, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, कृषि के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे और एकदम डिटेल में समझाएंगे बड़ा, क्योंकि ये सब एग्जाम में आता है। चलिए ये रहा कृषि के प्रकार में। तो कृषि के प्रकार की बात करूं तो ये वाला, तो बड़ा ये वैसे बोर्ड में भी पूछा गया था बड़ा। एक तो पूछा गया मार्च 2024 में पूछा गया है और जून 2024 में पूछा गया बड़ा। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो बड़ा आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को अच्छे से क्या करना है, पढ़ाई करना है। अच्छे से समझोगे तो बड़ा आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं। कृषि के प्रकार की बात करूंगा तो भारत में कृषि के प्रकार वैसे बड़ा कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के बड़ा, 6 प्रकार के हैं। कृषि अगर आपसे पूछे ना तो कृषि कितने प्रकार के हैं, तो आपको बोलना है कृषि 6 प्रकार के हैं बड़ा। ठीक है, चलिए एक एक के हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। चलिए, जिसमें पहला प्रकार क्या है बड़ा, पहला प्रकार है जीवन निर्वाह की कृषि। पहला क्या है बड़ा, जीवन निर्वाह की कृषि। ठीक है बड़ा, जीवन निर्वाह की कृषि। जीवन निर्वाह की कृषि क्या होता है बड़ा, एक बार ध्यान से सुनना बड़ा। किसान जो होते बड़ा वो अपने परिवार को खाने के लिए फसल उगाते हैं। ठीक है, और उतना ही फसल उगाते हैं जितना उनका परिवार खा सके या परिवार का भरण पोषण कर सके। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीवन निर्वाह की कृषि। ठीक है, यानी कि आप लोगों को ध्यान से समझना बड़ा, अगर उसकी परिभाषा पूछे तो आपको यही लिखना है, खेतों में होने वाला अनाज का उत्पादन मात्र पारिवारिक उपयोग जितना ही होता है जो परिवार के भरण पोषण में उपयोग होता है, इसे हम जीवन निर्वाह की कृषि या तो आत्मनिर्भर कृषि कहते हैं। ठीक है, अगर आपको जीवन निर्वाह की कृषि के बारे में जानना है बड़ा तो आपको यही इतना पॉइंट लिखना होगा। ठीक है, बाकी पॉइंट भी लिखे हैं तो आप इसे भी लिख सकते हो। क्या लिखा है कि स्वतंत्रता के बाद योजना आयोग उनके कृषि विकास योजना को अमल के बावजूद भारत में किसानों की आर्थिक स्थिति आज भी अत्यंत दयनीय है, क्योंकि खेत जो है वो छोटे प्रकार के होते, खेत छोटे आकार के होते हैं और महंगे महंगे बीज होते हैं, खाद होते हैं, जंतुनाशक दवाइयों का उपयोग उनको बहुत ही महंगा पड़ता है, इसलिए ये लोग ज्यादा उत्पादन नहीं कर पाते। ये लोग उत्पादन कितना करते हैं, खेतों में अनाज का उत्पादन उतना ही कर पाते जितना वो अपने परिवार को खिला सके। इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, जीवन निर्वाह की कृषि कहते हैं। आइए आशा करता हूँ आपको जीवन निर्वाह की कृषि के बारे में समझ में आ गया है और कितना लिखना है वो चीजें मैंने आपको पहले से टिक कर दिया है बेटा। समझाना मेरा काम है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ और लिखना कितना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट बात हम करते बेटा, नेक्स्ट चीजों के बारे में हम लोग बात करते हैं। दूसरा प्रकार हमारा क्या है बेटा, दूसरा प्रकार हमारा है सूखी खेती। सूखी खेती क्या होता है बेटा, पहले इसकी परिभाषा हम लोग समझ लेते हैं फिर अपने आप क्लियर हो जाएगा। सूखी खेती मतलब पूरी की पूरी बेटा ये बारिश के ऊपर निर्भर होती है। जहां पर सिंचाई की सुविधा नहीं होती है उसी को हम लोग कहते हैं सूखी खेती। जैसे कि उदाहरण के रूप में बेटा मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे ज्वार, बाजरी, दलहन, जहां पर पानी की मात्रा कम होती है वहां पर ये सारी फसल ली जाती है। एक बार हम लोग किताब की भाषा समझ लेते हैं बेटा, कहना क्या चाह रहा है। वर्षा कम होती हो, यानी यहाँ पर क्या लिखा है, वर्षा कम हो तो सिंचाई की अपूर्ण सुविधा हो, मात्र वर्षा पर आधारित क्षेत्रों में मात्र जमीन में संग्रहित नमी के आधार पे
नदी के आधार सॉरी नमी के आधार पर एक ही प्रकार की फसल ली जाती है, उसे हम सूखी खेती कहते हैं। या बड़ा मैंने आपको दूसरा तरीका भी बताया था कि बारिश पर निर्भर होती है, जहां पर सिंचाई की सुविधा बहुत ही कम होती है या नहीं होती है, उस खेती को हम लोग कहते हैं सूखी खेती। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कौन कौन से फसल लेते हैं, तो बाजरा, ज्वार, दालें और तिलहन जैसी फसल उगाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर उदाहरण लिखा है बड़ा, उदाहरण में लिखना है ज्वार, बाजरी, दलहन, जहां पर पानी की क्या होती है कमी होने से ये सारी फसल ली जाती है बड़ा। देखो आप देख सकते हो ज्वार किसको बोलते हैं बड़ा, ज्वार इस तरीके का होता है बड़ा, बहुत सारे बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, तो ज्वार इस तरीके का दिखता है बड़ा। और अगर बाजरी की बात करो बड़ा, तो बाजरी इस तरीके का होता है बड़ा, आप देख सकते हो। और एक और है सूर्यमुखी, ये भी देख सकते हो इस तरीके का होता है बड़ा। ठीक है, और गुजरात के भाल प्रदेश में वर्षा पूरी होने के बाद नमी युक्त जमीन में गेहूं और चने की फसल भी ली जाती है, इसे आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। चलिए तीसरा प्रकार क्या है बड़ा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तीसरा प्रकार है आर्द्र कृषि। ये क्या होता है बड़ा, आर्द्र कृषि क्या होती है बड़ा, आर्द्र कृषि ज्यादा बारिश वाले इलाकों में होती है, यानी अर्थात इसकी पहले परिभाषा हम लोग समझ लेते हैं बड़ा। आर्द्र कृषि वो होती है जहां पर वर्षा का प्रमाण अधिक होता है, जहां पर सिंचाई की सुविधा अधिक होती है, ऐसे क्षेत्र को हम लोग आर्द्र कृषि कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा आपको याद रखना बड़ा, क्या लिखना है, जहां पर वर्षा का प्रमाण अधिक होता है, जहां पर सिंचाई की सुविधा अधिक होती है, तो ऐसे क्षेत्र को हम लोग कहते हैं आर्द्र कृषि। वर्षा ना हो, कम हो, सिंचाई के द्वारा एक वर्ष में एक से अधिक फसल ली जा सकती है, कहां पर, आर्द्र कृषि में। यहाँ पर हम लोग कौन कौन सी फसल लेते हैं, तो सर धान की फसल ले सकते हैं, कपास की फसल ले सकते हैं, गन्ने की फसल ले सकते हैं, गेहूं की फसल ले सकते हैं, और साग सब्जी की फसल ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, सर कपास क्या होता है, तो बड़ा ध्यान से देखिए बड़ा, कपास इस तरीके का दिखता है बड़ा, यहाँ पर आप उसकी पिक्चर देख सकते हो। इसमें से क्या निकल रहा है, रुई निकल रहा है, पता है आपको। इसी रुई में से धागे बनते हैं, धागे में से कपड़े बनते हैं, कपड़े को कलर किया जाता है, कलर करके आप जो कपड़े पहनते हो बड़ा, वो सारी चीजें किससे बनता है बड़ा, इस कपास से तो बनाया जाता है बड़ा। ठीक है, और गन्ना क्या होता है बड़ा, गन्ना तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता है। और धान कैसा दिखता है, तो धान भी आप लोग देख सकते हो इस तरीके का धान होता है। और गेहूं कैसा दिखता है, तो आप देख सकते हो गेहूं ये रहा। और साग सब्जी तो बड़ा आप डेली खाते ही हो, तो उसके बारे में क्या ही बताएंगे, बच्चों को तो बहुत अच्छे से पता ही है। आर्द्र कृषि के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन रहे तो सो प्लीज बड़ा पूछ लिया करो, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, आगे बातें करते हैं हम लोग नेक्स्ट। चलिए चौथा पॉइंट हमारा है स्थानांतरित खेती। याद रखना बड़ा, स्थानांतरित खेती का दूसरा नाम है झूम कृषि, यानी झूम कृषि। अब ये क्या होता है बड़ा, ध्यान दीजिए बड़ा, ये इसको कैसे करूं बड़ा, याद रखना, मैं आपको शॉर्ट भाषा में समझाता हूं, पहले सरल भाषा में। जंगल वाले इलाकों को बड़ा ये लोग क्या करते हैं, पेड़ को काटकर जलाकर जमीन को साफ की जाती है, फिर कुछ सालों तक क्या होती है, वहां पर खेती होती है, फिर बाद में दूसरी जगह पर जाकर के यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। तो हम उसे क्या कहते हैं बड़ा, स्थानांतरित खेती कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, एक जंगल है, ठीक है, एक जंगल है, उस जंगल को हम क्या करते हैं, पहले साफ सफाई कर देते हैं। देखो आपको देखो देखना बड़ा, ये रहा, मान लो एक जंगल है बड़ा, मैं आपको एक देखो ये जंगल है, ठीक है, तो ये जंगल है, इस जंगल को पहले मैं क्या करूंगा, पेड़ों को काट दूंगा, पेड़ों को काट के बड़ा क्या करूंगा, यहाँ पर साफ सफाई कर दूंगा। तो साफ सफाई करने के बाद क्या करूंगा बड़ा, यहाँ पर 1-2 साल तक मैं क्या करूंगा, खेती करूंगा। और खेती हो जाने के बाद जब इसका उपजाऊपन क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा, तो उपजाऊपन घटने लगेगा, तो घटने लगेगा तो हम क्या करेंगे, इस जगह को छोड़कर ऐसे ही काम हम दूसरी जगह पे करना शुरू कर देंगे, तो हम उसे क्या कहेंगे बड़ा, खेती कहेंगे, स्थानांतरित खेती। देखो प्रोसेस कैसे होता है बड़ा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पेड़ों को काटेंगे, काट कर जला देंगे, साफ सफाई कर देंगे, फिर वो खेत इस तरीके से हो जाएगा बड़ा। इस तरीके से होने के बाद फिर इसमें हम क्या करेंगे, फसल लेंगे, इस तरीके की फसल उगाएंगे, और ये फसल एक यहाँ पर एक फसल हो गया, फिर उस पर दूसरी एक फसल हो जाएगी। फिर लगेगा कि भाई इसका उपजाऊपन कम हो गया, तो हम क्या करेंगे, इस इलाके को छोड़कर वापस से सेम वही प्रोसेस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कहते हैं, इसको स्थानांतरित खेती कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, समझ लो।
कृषि में वृक्षों को काटकर उन्हें जलाकर जमीन को साफ कर कृषि की जाती है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, स्थानांतरित खेती कहते हैं। और 2 से 3 वर्ष में कृषि ली जाती है। और फिर बाद में क्या होता है, जब जमीन का उपजाऊपन घटने लगता है तो उस क्षेत्र को क्या करते हैं, छोड़कर दूसरी जगह पर शुरू कर देते हैं। तो हम उसी को क्या कहते हैं बेटा, स्थानांतरित खेती कहते हैं। आई होप, आशा करता हूँ बेटा आपको ये टॉपिक बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। अच्छा सर, ऐसी खेतों में मतलब ऐसे खेती में, यानी स्थानांतरित खेती में कौन कौन सी फसल हम लोग लेते हैं? तो याद रखना, धान्य फसलें और साग सब्जी फसल हम लोग इसमें से उत्पन्न करते हैं। और कृषि उत्पादन अत्यंत कम होता है यहाँ पर, मतलब कृषि रिलेटेड यहाँ पर थोड़ा सा फसल कम हो जाता है बेटा। लेकिन धान्य की फसलें और साग भाजी की फसल हम लोग ज्यादा लेते हैं इसमें। ठीक है, क्लियर होगा बेटा? नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा यहाँ पर, अब हम नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे बेटा, बागायती कृषि क्या होती है बेटा। इसे बेटा हम लोग बागवानी भी कहते हैं बेटा, है ना। बागवानी एक तरीके से कहा जाए ना, जहां पर बगीचा होता है इसे, ठीक है, अलग अलग फल फूल वहां पर होते बेटा, उसे कहते हैं बेटा। देखो सबसे पहले समझ लेते हैं बागायती कृषि क्या होता है। याद रखना, बागायती कृषि को हम लोग कहते हैं बेटा बगीचा। बागायती एक बगीचा, एक कृषि का विशिष्ट प्रकार का होने वाली कृषि को हम लोग कहते हैं बागायती कृषि। और इस ऐसी खेतों में बड़ा हम लोग कौन कौन सी फसल लेते हैं बड़ा, तो याद रखना, जैसे कोको यानी चॉकलेट की भी खेती होती है, रबड़ की भी खेती होती है बड़ा, चाय की भी खेती होती है, कॉफी की भी खेती होती है, एप्पल, ठीक है, अंगूर, संतरा, ठीक है, सेब, आंवला, नींबू, खजूर, ये सारी चीजों की फसल बड़ा हम लोग कहाँ पर करते हैं, बगीचा वाले इलाके में, तो जहां पर बागायती खेती होती है बड़ा। ठीक है, जैसे कि रबड़, चाय, कॉफी, कोको, नारियल, सेब, आम, संतरे, अंगूर, आंवला, नींबू, खजूर, ये सारे फसल बड़ा अधिक रख रखाव वाली कृषि के साथ की जाती है। अच्छा, रख रखाव मतलब बड़ा क्या होता है बड़ा, जहां पर ज्यादा सावधानी रखनी पड़ती है, जहां पर ज्यादा देखभाल करना पड़ता है बड़ा, तो ऐसी कृषि को हम लोग कहते हैं बड़ा बागायती कृषि। क्योंकि बड़ा यहाँ पर अगर देखभाल नहीं करोगे बड़ा तो कोई जानवर खा लेगा, ठीक है, या कोई इंसान तोड़ के लेके चले जाएगा, तो आपका बिजनेस तो ठप हो जाएगा ना बड़ा। और बड़ा पता है, बागायती कृषि ज्यादातर वो लोग करते हैं जिनको बिजनेस करना होता है, जिनको व्यापार करना होता है, उनके लिए बड़ा ऐसी खेती की जाती है। जैसे इसमें अधिक पूंजी निवेश करना पड़ता है, कुशलता, तकनीकी ज्ञान और यंत्र, खाद, सिंचाई, परीक्षण, संग्रह, परिवहन, ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए बड़ा बागायती कृषि में। इस बात का ध्यान रखना बड़ा। क्लियर होगा बड़ा, बागायती कृषि क्या होता है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट या कंफ्यूजन रहे तो सो प्लीज कमेंट या मैसेज करना है, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट क्या है बड़ा, सघन कृषि। बड़ा सघन कृषि क्या होता है बड़ा, इसे हमको ध्यान से समझना होगा। सघन कृषि क्या होता है बड़ा, इसे ध्यान से समझना होगा, अच्छे से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा बड़ा। ठीक है, चलो बच्चों, सघन कृषि क्या होता है, पहले इसको हम लोग एकदम बढ़िया तरीके से इसका पहले बेसिक समझ लेते हैं बड़ा। ध्यान दीजिए बड़ा, जब कम जमीन पर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन के लिए अधिक श्रम, खाद, सिंचाई और आधुनिक तकनीकी का उपयोग किया जाता हो, उसे हम सघन कृषि कहते हैं। एक बार फिर से सुनो बड़ा, क्या कह रहा हूं, जब कम जमीन पर ज्यादा उत्पादन के लिए अधिक श्रम, खाद, सिंचाई, आधुनिक तकनीकी का उपयोग किया जाता है तो उसे हम सघन कृषि कहते हैं। एक बार फिर से समझिए, सघन कृषि क्या होता है, किताब में दिया है, इसलिए मैं इसको बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यानी कम जमीन पर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लेने के लिए अधिक श्रम, खाद, सिंचाई, आधुनिक तकनीकी का उपयोग किया जाता है तो हम उसे सघन कृषि कहते हैं। ठीक है बड़ा, ठीक है, क्लियर हुआ। जैसे सिंचाई की सुविधा बढ़ रही है, वहां रासायनिक खाद, जंतुनाशक दवाइयां, अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया, यंत्रों का व्यापक उपयोग से कृषि का यंत्रीकरण आ गया है। इस प्रकार से होने वाली कृषि को हम लोग क्या कहते हैं बड़ा, सघन कृषि कहते हैं बड़ा। आई होप क्लियर हो गया बड़ा। ठीक है, यानी कि खेती कम, खेत कम हो, लेकिन उत्पादन ज्यादा लेना हो तो उसके लिए बड़ा आपको अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, अधिक मेहनत करना पड़ेगा।
अधिक खाद डालना पड़ेगा, सिंचाई करना पड़ेगा, आधुनिक तकनीक का उपयोग करना पड़ेगा, तो ही तो हम उसे क्या कहेंगे मैडम, सघन कृषि कहेंगे। और इस कृषि में नगदी फसलों का उत्पादन अधिक किया जाता है। एक एमसीक्यू में याद रखता हूँ, एमसीक्यू में आ सकता है, सघन कृषि में सबसे ज्यादा फसल कौन सी ली जाती है, तो बड़ा याद रखना, यहाँ पर आएगा नगदी फसल का उत्पादन ज्यादा होता है। यहाँ प्रति हेक्टर उत्पादन में खूब वृद्धि हुई। इस प्रकार से कृषि अंतर्गत उत्पादन का विस्तार लगातार बढ़ता जा रहा है और इस कृषि में आर्थिक प्रतिफल को महत्व दिया गया है, इसीलिए हम इसे व्यापारिक कृषि भी कहते हैं। बड़ा याद रखना, सघन कृषि का दूसरा नाम है व्यापारिक कृषि, तो इसे भी आपको याद रखना है। अच्छा, इसमें अगर फसल की बात करो, कौन कौन सी फसल लेते हो, तो चावल यानी धान, धान की फसल ले सकते हैं, गेहूं, गेहूं की फसल ले सकते हैं बड़ा, सब्जियां, सब्जियों की फसल ले सकते हैं, और गन्ना, ये सारी चीजों का फसल ले सकते हैं बड़ा। अच्छा, आप लोग पूछते हो ना सर रासायनिक खाद और जंतुनाशक दवाइयां क्या होती है, तो ये रहा बड़ा, आप लोग देख सकते हो बड़ा पिक्चर में, यही आपकी सारी प्रोसेस है बड़ा। आई होप, आशा करता हूँ बड़ा आपको सघन कृषि के बारे में भी समझ में आ गया बड़ा। ठीक है बड़ा, क्लियर, क्लियर हुआ नहीं बड़ा? अगर अच्छे से समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर तुमको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए बड़ा, सघन कृषि कहाँ कहाँ पर होती है बड़ा, तो भारत में, चीन में, जापान में, बांग्लादेश में, ये घनी आबादी वाले जगहों पे सघन कृषि ज्यादा होती है। अगर भारत की बात करूं तो भारत में पहला नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल में अपना सघन कृषि का उत्पादन ज्यादा होता है। एक्स्ट्रा नॉलेज की बड़ा आपको ये चीजें जाने रखनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट में कोई पूछे कि सघन कृषि क्या होता है, तो आपको लोगों को बताना हो तो बता सकते हो, जमीन कम हो, यानी कम जमीन हो और ज्यादा मेहनत करना और ज्यादा फसल उगाना हो, तो वही तो हमारा क्या कहलाता है, सघन कृषि कहलाता है बड़ा। क्लियर बड़ा, यानी खेत कम हो लेकिन उत्पादन ज्यादा करना हो, तो उसके लिए भाई कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, खाद, जंतुनाशक दवाइयां, इन सब का उपयोग ज्यादा करना पड़ेगा, यंत्रीकरण का ज्यादा उपयोग करना पड़ेगा, तो वो सारी चीज हमारे क्या कहलाएगी, सघन कृषि कहलाएगी। अगर कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन हो बड़ा, तो सो प्लीज बड़ा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में बड़ा मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, यानी कल की वीडियो में बड़ा मैं आपको बताऊंगा कृषि पद्धतियों के बारे में। अगर बात करूं शॉर्ट में, कृषि पद्धतियां कितने प्रकार की हैं, तो 3 प्रकार की हैं। कितने प्रकार के बड़ा, 3 प्रकार की हैं। पहला प्रकार क्या है, सजीव कृषि, दूसरा क्या है, टिकाऊ कृषि, और तीसरा क्या है, मिश्र कृषि। ये 3 प्रकार है बड़ा, याद रखना। कृषि पद्धतियां कितने प्रकार की हैं, 3 प्रकार की। इसके बारे में बड़ा मैं आपको कल के लेक्चर में डिस्कस करूंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। राधे राधे, जय माता दी दोस्तों।